कि कृष्ण बिंदु परम कांतम तुम ब्रह्म तया मुने गुण प्रवाहो परस्मस्ता गुणाया सो गुणदिया कथम। अब महाराज इन गोपियों को जो कृष्ण के प्रति जो अनुराग है, अनुरक्ति है, शरद रात्रि के दिन सभी गोपियां भगवान के पास जंगल में पहुंचनी, कथा को श्रवण करना, रासलीला की कथा है। कन्हैया ने देखा इधर से हजारों गोपियां आ रही हैं, इधर से हजारों गोपियां आ रही हैं। गोपी जिस काम में जो व्यस्त थी उस काम को छोड़ करके कन्हैया के पास पहुंच गई। पतियों ने कहा देवी कहां जा रही हो, सुनने का टाइम ही नहीं है, कहां जा रही हो। कन्हैया ने जैसे ही गोपियों को देखा तो स्वागतम भो महाभागा प्रियम क्यों करवाणिवा वज्रस्यामयम काजिद ब्रूत नाम कुल कारण। गोपियों का स्वागत किया, लेकिन मुस्कुराकर कन्हैया ने गोपियों से पूछा देवी एक बात बताओ, इस समय घोर रूपा रात्रि में पत्नी को कभी भी अकेले नहीं निकलना चाहिए। क्या तुमने 7-5 वचन नहीं सुने? कभी भी स्त्री को अकेले नहीं निकलना चाहिए। लजन्नेसा घोर रूपा घोर सत्वा निसेवता प्रतयात ब्रजम ने स्त्रिया स्त्रवे शुद्धमा। ये कितनी घोर रूपा रात्रि है। देवियां गोपियां कुछ नहीं बोली, गोपियां कुछ नहीं बोली। फिर भगवान ने कहा मैंने विचार किया है, शायद आप जंगल को देखने आई होंगी, वन को देखने आई होंगी, वन देख लिया आपने। गोपियां कुछ नहीं बोली। कन्हैया ने कहा कि पतिव्रता स्त्री को कभी भी अकेले नहीं निकलना चाहिए। लेकिन कन्हैया ने कहा सुनो, पतिव्रता धर्म के बारे में जानती हो आप? नारी थी, सज्जनों माताएं ध्यान देना, उसका पति कहीं से बाहर से आया और पति ने आकर के अपने पत्नी के जंघा पर सिर रख करके और सो गया। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, उस समय उस देवी का बालक अग्नि के पास खेल रहा था। कथा पर ध्यान देना, अग्नि के पास खेल रहा था। अब वह देवी विचार करने लगी, अगर मैं अपने बच्चे को बचाने के लिए जाती हूं तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, पति जाग जाएगा, और अगर पति को नहीं जगाती तो मेरा बालक इस अग्नि कुंड में जल करके राख हो जाएगा। भगवान कन्हैया कह रहे हैं गोपियों से